नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज में आपके साथ शबनम। एक तरफ पश्चिम बंगाल के एग्जिट पोल से माहौल गरमाया हुआ है और इसी बीच उत्तर प्रदेश से एक बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। कहा जा रहा है, सवाल उठ रहे हैं कि क्या अखिलेश यादव और अपना दल की उपाध्यक्ष पल्लवी पटेल के बीच अनबन शुरू हो गई है। क्या पल्लवी पटेल अब अखिलेश यादव का साथ छोड़ने वाली हैं? क्या समाजवादी पार्टी और अपना दल के बीच कोई बड़ा विवाद उत्पन्न हो गया है? ये खबरें और सवाल तब उठे हैं जब हाल ही में अखिलेश यादव के निर्देश पर सपा विधानमंडल की बैठक बुलाई गई। सभी विधायक उसमें मौजूद थे, लेकिन पल्लवी पटेल को इस बैठक से बाहर रखा गया, जबकि पल्लवी पटेल हमेशा इस बैठक में मौजूद रही हैं और अब उन्हें देखा जा रहा है कि वो अखिलेश यादव से दूरी बना रही हैं और अखिलेश यादव के खिलाफ बयानबाजी भी कर रही हैं। सवाल उठ रहा है, क्या पल्लवी पटेल का अखिलेश यादव से मोह भंग हो गया? क्या पल्लवी पटेल बीजेपी में शामिल हो सकती हैं? कई सवाल ऐसे उठ रहे हैं। आज इसी पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून जी जुड़े हुए हैं। सर, ये बताइए कि आखिर ये हवा कहां से बाहर निकली कि पल्लवी पटेल अखिलेश यादव के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा? नहीं, ये पूरी कहानी शुरू हुई थी लोकसभा चुनाव से पहले। अपना दल कमेरावादी ने 3 सीटें मांगी थी गठबंधन के तहत, मिर्जापुर, फूलपुर और कौशाम्बी। अखिलेश यादव ने उसे साफ साफ मना कर दिया। मिर्जापुर से पल्लवी पटेल की जो बहन है अनुप्रिया पटेल, आज भी वो सांसद है। हाँ। तो उस वक्त से एक खटास की खबरें आने लगी थी। फिर चुनाव हुआ। चुनाव के बाद एक और बड़ा इशू आया, वो था यूजीसी वाला। तो यूजीसी में आपको पता है पल्लवी पटेल ने आंदोलन किया यूजीसी के समर्थन में, लेकिन अखिलेश यादव ने साथ नहीं दिया। अखिलेश यादव से पूछा गया कि पल्लवी पटेल पर अत्याचार हुआ है, पुलिस ने लाठियां चलाई हैं, तो अखिलेश यादव का जवाब था कि जो भाजपा के करीब जाएगा उसके साथ यही होगा। तो वहीं से ये सवाल हो, क्या भाजपा के करीब जा रही हैं पल्लवी पटेल और अखिलेश यादव ने साथ क्यों नहीं दिया? उसके कारण है, अखिलेश यादव उस वक्त तक खुलकर शंकराचार्य के समर्थन में थे और उन्हें ऐसा लग रहा था कि ब्राह्मणों का वोट मिलेगा और वो फॉरवर्ड वोट यानी कि अगड़ी जातियों के वोट को अपनी तरफ करने के लिए लगातार जोर लगा रहे थे। ऐसे में यूजीसी के समर्थन में यानी पिछड़े दलितों के समर्थन में पल्लवी पटेल का आंदोलन शायद अखिलेश यादव को पसंद नहीं आया होगा। तो और दूरियां बढ़ी। जो एक अर्पित मिश्रा हैं, ग्राउंड रिपोर्टिंग वहां से करते हैं, उनकी ये रिपोर्ट है। वो कह रहे हैं, सूत्रों के हवाले से उन्होंने बताया है कि पिछले कई महीनों से अखिलेश यादव और पल्लवी पटेल के बीच बातचीत भी बंद है और पल्लवी पटेल ने हाल फिलहाल में शायद बीजेपी के किसी नेता से बात की है। अच्छा, देखिए, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रेटजी ये है कि किसी भी तरह से हमारे पिछड़े दलित जो वोट हमारे जो हैं वो छिटकने नहीं चाहिए। और इस वजह से आपने देखा हो कि जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, उन्होंने अंबेडकर जी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि भी चढ़ाई या फिर ये कहा कि हर जगह जो अंबेडकर जी की प्रतिमा है उस पर छतरी लगाई जाएगी। एक बात और आपने पीडीए का जिक्र किया, तो पल्लवी पटेल ने सपा पर आरोप भी लगाया था कि समाजवादी पार्टी पीडीए से भटक चुकी है, जो एजेंडा लेकर आई थी अब उससे ही भटक चुकी है। तो पीडीए के पहले ही अक्षर जो पी है यानी पिछड़ा, उसके लिए कहां कोई है समाजवादी पार्टी में। अखिलेश यादव तो या तो अगड़े के पास जा रहे हैं, वो शंकराचार्य के चेला बने हुए हैं, या फिर वो अच्छा यूजीसी पे एक शब्द बोला पीडीए के नेता ने? नहीं बोला, न समर्थन में न विरोध में। तो असमंजस की स्थिति तो है। लेकिन राजनीति तो पीडीए पर ही चलती है ना उनकी। किसकी? अखिलेश यादव। कहां, उन्होंने तो सिर्फ नारा दिया, उसके बाद किया कहां कुछ। मैं अक्सर बोलता हूं कि नारा तो दलितों के लिए राहुल गांधी भी देते हैं, लेकिन दलित वोट क्या राहुल गांधी के साथ है? ओबीसी के लिए तो राहुल गांधी भी कहते हैं, तो क्या देश के ओबीसी राहुल गांधी को देते हैं? तो नारा देने से क्या होता है? आप उसके लिए काम कितना करते हैं वो महत्वपूर्ण है ना। हालांकि मैं जो कहानी बता रहा था वो ये कि वो जो अर्पित मिश्रा हैं जो ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं, उनकी ये रिपोर्ट है और उन्होंने कहा है कि अभी अपना दल कमेरावादी और समाजवादी पार्टी के बीच दूरियां बढ़ गई हैं और पल्लवी पटेल और अखिलेश यादव के बीच बातचीत पिछले कई महीनों से बंद है और उसी का ये कारण था कि विधानमंडल दल की बैठक हुई और पल्लवी पटेल को नहीं बुलाया गया। एक जो और बड़ा कारण है उसे आप समझिए, पल्लवी पटेल ने चुनाव किसे हराया था? केशव प्रसाद मौर्य को, डिप्टी सीएम को। जब आप डिप्टी सीएम को चुनाव हराते हैं तो आप अपने आप बड़े नेता बन जाते हैं, जाहिर सी बात है। और समाजवादी पार्टी में कोई बड़ा नेता बने
और वो भी पिछड़ों का बड़ा नेता बने, ये अखिलेश यादव को कबूल नहीं है। अच्छा, ये ईगो क्लैश है ना, जिन्होंने तो अपने फायदा चाचा तो को आप नहीं ही को होगा ना, अगर आपकी पार्टी किसी बड़े लीडर को हरा रही है, आप ही की पार्टी का सपोर्ट कर रही है ना, वो आप ही के साथ गठबंधन में लड़ी है ना। लेकिन अपना भी तो ईगो है। कल को जाके समाजवादी पार्टी से सिर्फ पल्लवी पटेल का नाम होने लगे तो अखिलेश यादव की नेतागिरी का क्या होगा, उनकी चमक का क्या होगा? फिर चाहे सपा डूब जाए। इससे क्या फर्क पड़ता है? क्योंकि जो आदमी शिवपाल यादव को आगे नहीं कर सका, जो खुद के चाचा थे, जो अपने पिताजी के अंतिम क्षणों में नहीं कर सका, तो वो लगता है किसी दूसरे को टिकने देगा? जाहिर सी बात है, नहीं। तो आप बताइए कि कोई भी मुसलमान नेता जो समाजवादी पार्टी में जिसका बहुत बड़ा नाम हो, आजम खान का था, लेकिन अब नहीं है ना, शुरू वो तो मुलायम सिंह यादव के समय में था। हाँ। तो न कोई मुस्लिम नेता रहेगा, न कोई पिछड़ा नेता रहेगा, 1 to 10 सिर्फ अखिलेश और उनका परिवार रहेगा, पति पत्नी। लेकिन अखिलेश तो दिल्ली की राजनीति में जाकर बैठ गए हैं। तो अब आप ही बताइए उत्तर प्रदेश की राजनीति कौन संभाल रहा है? आप ही बताइए। तो ये स्थिति है समाजवादी पार्टी की। और बीजेपी की रणनीति क्या है कि हमें जितना ज्यादा पिछड़ा दलित को एकजुट करना है। और देखिए, लाख कोई भी शोर मचा ले, हर किसी को पता है उत्तर प्रदेश में कि ये यूजीसी जो लाया गया है और इसको लेकर जो विवाद है वो हिंदुओं में फूट डालने का कारण बनेगा। तो आज का समाज इतना बेवकूफ नहीं है कि योगी आदित्यनाथ को खो देगा जात पात के चक्कर में। एक विवाद, विकल्प क्या है? विकल्प अखिलेश विकल्प है, योगी का विकल्प अखिलेश नहीं हो सकते। और मैं आपको एक बात आज बहुत, आप इसको नोट कर लीजिए, स्टैम्प पेपर पर लिख लीजिए। बीजेपी के लिए ममता को हराना मुश्किल है, स्टालिन को हराना मुश्किल है, लेकिन तेजस्वी और अखिलेश को हराना मुश्किल नहीं है। वजह परिवार, इनकी पार्टी में सिर्फ अपने परिवार के अलावा कोई नहीं। हाँ। तो जनता भी क्यों वहां सटे, क्यों जाए? और यही बात बीजेपी की जनता को पसंद आती है कि बीजेपी एक जमीनी स्तर के कार्यकर्ता को उठाकर ऊपर स्तर पर रख देती है। मैं आपको एक आज महत्वपूर्ण बात बोलता हूं कि बहुत सारे मुसलमानों में भी एक मान्यता यह है कि वह बीजेपी को हराने के लिए किसी को ही वोट दे देंगे, चाहे कोई पार्टी है, लेकिन ऐसी सच्चाई है नहीं। बिल्कुल, ये मिथ भी टूट रहा है धीरे धीरे। बिल्कुल, जिस दिन मुसलमानों के पास ऑप्शन मिल जाएगा, जैसे देखिए कांग्रेस ने अभी ये इमरान प्रतापगढ़ी और एक और हैं, शायद नसीमुद्दीन सिद्दीकी अभी हैं यहाँ ना कांग्रेस में या कोई, तो ये सब जो हैं, या फिर वो जो महिला हैं समाजवादी पार्टी, इन सब को लेके एक कांग्रेस ने एक बुके बनाया है मुस्लिम नेताओं का। वो बुफे बन नहीं पा रहा है, समाजवादी पार्टी के पास नहीं है वो मुस्लिम नेता। एक नाराजगी की एक और वजह निकलकर सामने आई है। कहा जा रहा है कि राज्यसभा के लिए जब जया बच्चन और आलोक रंजन को चुना गया था तो इसका विरोध कर रही थी पल्लवी पटेल, वो नहीं चाहती। अच्छा बताइए, इसमें पीडीए कौन है? जया बच्चन पीडीए नहीं। तो इसलिए मैंने कहा कि नारा लगाना एक बात है, काम करना दूसरी बात है। आज की तारीख में जितने पिछड़े और दलितों के नेता भारतीय जनता पार्टी के पास हैं, वो नहीं है। यही तो कहना है पल्लवी पटेल का कि जिस आप डायलॉग पर आगे बढ़ रहे हैं, पीडीए पीडीए पीडीए, ना दलितों को, ना मुस्लिमों को, ना पिछड़ों को, कहां किस पद पर पूछ रहे हैं? किसी को भी नहीं। अच्छा, किसको पूछा है बताइए? चुनाव लेने के लिए तो पूछते ही है। नहीं, पूछते नहीं है, बोलते हैं। देखिए, एक हार्डकोर भी समाजवादी पार्टी का समर्थक, बिल्कुल हार्डकोर समर्थक, जो कास्ट के अलावा बाकी चीजों को लेकर समर्थन करता है उसकी। देखिए, कास्ट में तो लोग अंधे रहते हैं, उसके बारे में बिल्कुल नहीं बोलूंगा, लेकिन बताइए कि कोई और कारण है जिसकी वजह से अखिलेश को दिया जाए? कोई कारण नहीं है। तो अभी तो चलिए बंगाल चुनाव निपट गया, अभी रिजल्ट बाकी है, लेकिन समर शेष है, अभी असली लड़ाई बाकी है। यूपी में जो जीतेगा, यूपी में जो सरकार बनाएगा 2029 में, उसी की सरकार बनेगी केंद्र में। पंकज जी, जिस तरीके से विवाद की खबर सामने आ रही है, पल्लवी पटेल और अखिलेश यादव के बीच अनबन है, अखिलेश यादव बैठ गए हैं दिल्ली जाकर, पल्लवी पटेल अगर अपना रास्ता अलग कर लेती हैं तो ये तो अब आने वाले चुनाव के लिए अखिलेश अपना रास्ता अलग नहीं करेगी। वो समझिए, पल्लवी पटेल भारतीय जनता पार्टी में आएगी तो दोनों अपना दल जो कुर्मी का है, चाहे वो अपना दल कमेरावादी और अपना दल सोनेवाल, दोनों एनडीए के साथ रहेगा। और जो जितने अति पिछड़ी जातियां हैं या दलित हैं वो एक मुश्त हो जाएंगे। तो जिस पार्टी के साथ गैर यादव, ओबीसी और दलित एकजुट है और फिर उसमें यादव और सवर्ण का छौंका लग जाए तो बचा कौन?
और इस बार के चुनाव में बोल रहा हूं कि मुसलमान उतना तीव्र विरोध नहीं करेंगे जितना अक्सर करते हैं। करेंगे, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सारे के सारे मुसलमान देने वाले हैं, लेकिन वो कुछ ओवैसी की तरफ भी जाएंगे, कुछ बसपा की तरफ भी जाएंगे, कुछ कांग्रेस की तरफ भी जाएंगे। और वो सीट बाय सीट मार्किंग करेंगे कि इस सीट पर कौन, मान लिया किस सीट पे कांग्रेस मजबूत है, कांग्रेस का कोई बढ़िया मुस्लिम नेता है, तो मुसलमान उसे देंगे। उन्होंने ये ठेका थोड़ी लिया है कि 3-4 पीढ़ी तक एक परिवार की पालकी हम ही उठाएंगे। ऐसा तो मुसलमान के खिलाफ तो वैसे ही आवाज उठ रही है। हाँ, मुसलमानों ने कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया है ना अभी तक, है? नहीं किया है ना उत्तर प्रदेश के मुसलमानों ने, बिल्कुल भी नहीं। तो फिर जब कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं है तो जो पार्टी बढ़िया उम्मीदवार देगी या मुसलमानों को ज्यादा टिकट देगी उनको देंगे। और एक चीज मैं और आप बोल देता हूं, मुसलमानों में ये मैसेज गया है कि आजम खान को नहीं पूछा, जेल में मिलने नहीं गए, और आजम खान ने कई बार अपना दर्द साझा भी किया है, तो इसका भी असर पड़ेगा। बिल्कुल, अभी तो देखते रहिए, अभी तो कहानी शुरू भी नहीं हुई है। बिल्कुल। जो लोकसभा चुनाव था उसमें अखिलेश को जो सफलता मिली थी वो बीजेपी का अपना आंतरिक कुछ कमजोरियां थी जिस वजह से मिली थी, उसको लोकसभा चुनाव के बाद दुरुस्त कर लिया गया है, इसलिए वो हरियाणा, बिहार, महाराष्ट्र सबका परिणाम आ रहा है। उत्तर प्रदेश में भी देखिए, मतलब कि अभी तो मैं नहीं बोल सकता, लेकिन अभी तो खेला शुरू भी नहीं हुआ है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा इस बार खेला होने वाला है उत्तर प्रदेश में। ज्यादा नहीं है, 8-9 महीने बाद ही चुनाव हो जाएगा, मुझे लगता है अगली होली तक, होली के जस्ट बाद वोटिंग हो गया, उसके बाद बन जाएगा। तो आप देखिए ना, ये अप्रैल खत्म ही हो गया और फरवरी मार्च में चुनाव होने हैं। चलिए देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में इस बार वाकई में खेला होगा, और खेला होगा तो अखिलेश यादव फंसेंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया पंकज जी तमाम जानकारी देने के लिए आपका। तो देखा आपने, खबर यही आ रही है कि अखिलेश यादव के जरिए विधान मंडल दल की बैठक बुलाई जाती है, लेकिन उसमें पल्लवी पटेल को आमंत्रित नहीं किया जाता और उनसे दूरी बना ली जाती है। तो अब चर्चाएं तेज हो गई हैं, पल्लवी पटेल अखिलेश यादव के बीच क्या अनबन तेज हो गई है, कुछ दोनों के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। क्या पल्लवी पटेल अब अखिलेश का साथ छोड़ बीजेपी की तरफ अपना रुख कर रही हैं, क्योंकि कहा जा रहा है कि बीजेपी एक बात आखिर में बोलूंगा, इमरान प्रतापगढ़िया और इमरान मसूद इस बार के चुनाव में मुसलमानों के वोट को लेकर बहुत बड़ा खेला करें, क्योंकि समाजवादी पार्टी के पास मुस्लिम चेहरा नहीं। चलिए खैर, ये तो अब यूपी के चुनाव तय करेंगे क्या होगा क्या नहीं, लेकिन जो तस्वीर सामने आ रही है वो वाकई में अखिलेश यादव की टेंशन जरूर बढ़ा रही है। अब आगे क्या कुछ देखने के लिए मिलता है, पल्लवी पटेल को लेकर क्या कुछ खबर सामने आती है, वो बेहद दिलचस्प होगा। तो फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या कुछ राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और तमाम बड़ी खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।